आँख में काजल लगाकर पंखुरी करती इशारे, पात भंवरों की थिरकती डोलती बगिया किनारे, कल्पना में बोरती अमराइयाँ, प्यार की बजने लगी शहनाइयाँ। हाँ, इस सीजन में बहुत सारी शादियां हैं, प्यार की बहुत सारी शहनाइयाँ बजने वाली हैं। कोविड काल के प्रतिबंध के बाद अब जब मुहूर्त निकले हैं तो बहुत सारी शादियां हैं। तो इन शादियों में जब मैं गई तो मैंने देखा पीछे बगीचे का बहुत बुरा हाल हुआ। हालांकि मैं पूरी व्यवस्था करके गई थी, पर जब बगिया का माली नहीं होता तो बगिया भी अपने माली को मिस करती है। खैर, चिंता की बात नहीं, इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, बस ये थोड़ी सी पानी की कमी है। और चूँकि इन दिनों सर्दियाँ चल रही हैं तो मैं अच्छे से पानी दे के गई थी, अब फिर पानी दे दूँगी और सब हरा भरा हो जाएगा। चलिए अब मैं दिखा देती हूँ नवंबर महीने का ओवरव्यू, क्या क्या लग रहा है और सारे पौधों का अपडेट्स। क्योंकि आप लोग मुझसे शुरू से जुड़े हैं, जो लोग उन्होंने देखा है कि इन्हीं पौधों को कब मैंने इनकी पौध बनाई या कि मैं नर्सरी से पौध लाई कुछ सब्जियों की, और मैंने इनको कैसी मिट्टी बनाई, कैसे लगाया। अब चैनल पे खंगालेंगे, यदि आप नए जुड़े तो देख लेंगे, सब मिल जाएगा। अब इनके अपडेट्स देखिए, टमाटर फूलने लग गए हैं और अच्छी बात यह है कि इनमें कीड़ा नहीं लगा। और प्रश्नों के उत्तर भी देती जाती हूँ मैं साथ में। टमाटर पे बहुत लीफ कर्ल वायरस, जिसे हम लोग कुकरा रोग कहते हैं, वो आता है। तो देखिए, एक बार वो अगर आ गया तो फिर इसका इलाज मुश्किल होता है, पौधा उखाड़ कर दूर फेंकना पड़ता है, क्योंकि ये एक से दूसरे पौधे में हो जाता है। पर यदि आप शुरू से मिट्टी बहुत अच्छी बनाएं, इसके लिए आप मेरी एक सीरीज है फ्री गार्डनिंग क्लासेस, वो देखेंगे तो। और मिट्टी पर मैं हमेशा बताती रहती हूँ, मिट्टी समृद्ध होगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी। और अगर ये शुरू में ही लग रहा है कि 1-2 पत्ते में हो रहा है, तो आप गार्डनर हैं तो छाछ को तांबे के बर्तन में गलाकर छोड़ दें 8-10 दिन, और उसे कपड़े से छान के कांच की बोतल में भर के रख लें, बहुत दिन चलता है वो बीच बीच में स्प्रे कर देंगे ना, तो कोई लीफ कर्ल वायरस नहीं आता, या आ रहा है तो कंट्रोल हो जाता है। और ऐसे ही राख का पानी, राख गला दें 3-4 दिन और कपड़े से छान के उस राख नीचे जम जाने दें, बस वो ऊपर ऊपर का पानी लेकर टमाटर और ये मिर्च पे, दोनों पे, जिन पे मिर्च पे और टमाटर पे दोनों पे ही लीफ कर्ल वायरस बहुत आता है, तो वो बीच बीच में स्प्रे करते रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और मैं तो सच कहूँ कि भी ईश्वर की कृपा है, मेरे यहाँ तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और उसका कारण शायद यही है कि मैं मिट्टी पे बहुत काम करती हूँ और साल दर साल काम करती हूँ, तो धीरे 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 मिट्टी बहुत अच्छी हो गई। और मैं बार बार कहती हूँ कि मैं बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करती हूँ, बहुत तरह के पौधे, उनके सूखे अवशेष, सूखी पत्तियाँ, सब तरह की मिक्स खाद। अब मुझे तो एक्चुअली बागवानी का जुनून है, तो मेरी मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए, टमाटर की बात तो हो गई, अब पालक की बात कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा कोई रोग नहीं आते, इल्ली लगती है कभी कभी, तो इल्ली तो बीन के ही साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पालक पे हम कुछ स्प्रे नहीं कर सकते। मिट्टी की फिर वही बात, तो मिट्टी अच्छी होगी तो कोई भी सब्जी अच्छी होगी। लेकिन पालक को कैसी मिट्टी चाहिए? हैवी फीडर है पालक, पत्तेदार सब्जियां, सो इसको खूब खाद वाली, अगर इसमें गोबर खाद वाली मिट्टी बनाएंगे ना, 50% तक डाल सकते हैं। फिर आप पे नहीं है तो आप 30% भी डालें। गांव में जहाँ घूड़ा इकट्ठा करते हैं, जहाँ गोबर की खाद रखी रहती है, उस खाद को उठाने के बाद अगर उस ज़मीन में, उस क्यारी में पालक बो दी जाए तो बहुत बड़े बड़े पत्ते होते हैं। मैंने भी एक साल खाद अपनी नीचे जब क्यारी थी तो उसमें स्टोर करके रखी थी, बोरी पलट दी, एक कोने में खाद रख दी, और फिर खाद समेट के मैंने पूरी क्यारी में छिड़क दी। वो जो जगह बची थी उसने खाद का रस नीचे बह के गया, और वो मिट्टी इतनी समृद्ध हो गई, इतनी ताकतवर हो गई कि जब मैंने उसमें पालक बोई ना, तो ऐसे बड़े बड़े पत्ते की पालक कि आप सोच नहीं सकते। तो पालक को नाइट्रोजन रिच खाद चाहिए, सनलाइट, फुल सनलाइट चाहिए। मैं तो छत पे करती हूँ, लेकिन ये थोड़ी शेड में, अगर 4 से 5 घंटे की लाइट मिलेगी, या सुबह की लाइट आ गई, शाम की नहीं आ रही है, तो भी ये चल जाती है। पालक और आपकी धनिया और मेथी,
भाजियों वाली सब्जी थोड़ी छाया में चल जाती हैं। तो कंटेनर की और बात करें, क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं कंटेनर सही ना हो। पालक के लिए लोग 4 से 6 इंच का कंटेनर कहते हैं, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन अगर अच्छी मस्त बड़े बड़े पत्तों वाली सब्जी लेनी चाहिए तो आप छोटे कंटेनर तो भूल ही जाइए। आप बड़े कंटेनर लो और फिर उसमें मिट्टी भले ही हल्की बनाओ। मिट्टी वजन की जहाँ तक बात है, मैं हमेशा कहती हूँ थोड़ी सी हल्की बना सकते हो, और भूसा मिला दो, गेहूं का भूसा, कूड़ा कचरा, धान की भूसी, किचन का गार्बेज, सब मिलाते रहोगे तो हल्का हो जाएगा। और देखो ये एक कोने में लगी है तीसरी सब्जी मेथी। हम शादी में गए तो ये कटिंग नहीं हो पाई और ये ओवर ग्रोथ हो गई है। इसे और थोड़ा पहले काट लेना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं इसको कल काटूंगी और जल्दी ही आपको वो वीडियो भी अपलोड करूंगी कि आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या केयर की जाती है। और जो मेथी की मिट्टी की बात है, तो जो मिट्टी मैंने पालक के लिए बोली वही मेथी के लिए भी लगेगी, वही धनिया के लिए भी लगेगी। भाजियों के लिए नाइट्रोजन रिच मिट्टी, क्योंकि हम इनकी पत्तियां खाते हैं। नाइट्रोजन ग्रोथ को बढ़ाता है, हरियाली को बढ़ाता है। तो जो हरी भाजियां खाते हैं उनको नाइट्रोजन रिच खाद, और वो खाद कौन सी होती है? हमारी देसी गोबर खाद। लेकिन उसमें शर्त यही है कि वो सड़ी हुई काली होना चाहिए, पुरानी होना चाहिए। एक प्रश्न आया था कि हमने आज तक, हमारे पास कभी सड़ी काली खाद हमें बाज़ार में मिली ही नहीं। तो ये बिल्कुल सच है, बाज़ार में आपको नहीं मिलेगी। शहर में आप रह रहे हैं, कोई बात नहीं, आपको थोड़ी कच्ची खाद मिली है, आप उठा लाओ, 2 गमलों में भर के, मटकों में भर के दबा के रख दो, थोड़ा कभी कभी पानी का छींटा देते रहें, मतलब हल्का सा मॉइस्चर उसमें बना रहे। और जो आपका स्टोर रूम हो छाया में, वहाँ खाद भर के रख दें, कभी कभार थोड़े छींटे दे दें। खाद का अपना मॉइस्चर पहले से उसमें है ही, पड़ी रहने दें 6 महीने 8 महीने, तो साल भर बाद आपके पास सड़ी हुई पुरानी खाद मिल जाएगी। बाज़ार में आप जाएंगे, वो कहेंगे कि 1 साल पुरानी खाद दे दो, सड़ी हुई तो वो नहीं मिलेगी। लेकिन गाँव में मिल सकती है। गाँव में लोग घूड़े का ढेर लगाते हैं, जानवर पालते हैं, गोबर का ढेर लगाते हैं, साल भर बरसात में भीगता रहता है, धूप में तपता है, सड़ के तैयार हो जाता है, वहाँ मिल जाएगी आपको। बाकी यहाँ तो महानगरों में नर्सरीज हैं और यहाँ मार्केटिंग है, बिजनेस है, डुप्लीकेसी है, ना तो उतनी शुद्ध खाद मिलेगी, ना आपको पुरानी मिलेगी। तो आप किसी पे विश्वास करने की बात नहीं है। आप अपनी खाद ले आएँ और अपने स्टोर रूम में रख के भूल जाएं। इकट्ठा 1 बोरा खरीद लें, छोटी कट्टी ले रहे हैं, 4 कट्टी खरीद के उसमें जमा दें स्टोर रूम में, फिर उसमें थोड़ा बहुत फव्वारे से पानी दे दें। नहीं भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सड़ी हुई खाद का तरीका मैंने आपको बताया, और मेथी की हार्वेस्टिंग मैं कल बताऊंगी। मेथी को जल्दी तोड़ लेना चाहिए, अगर बड़ी हो जाती है तो कर्री हो जाती है, फिर इसकी डंडी नरम नहीं रहती और इतनी टेस्टी नहीं बनती। और देखिए एक कोने में लगी है जुकीनी, और अब इसके बारे में मैं अगर डिटेल में बताऊं तो सच तो ये है कि मैंने ये पहली साल लगाई है। लेकिन मैं एक गार्डनर हूँ और बहुत सारी सब्जियाँ उगाती हूँ, तो मेरे पास कुछ थोड़ा सा ज्ञान तो है, तो अंदाज़ा है। और मैं भी खूब यूट्यूब देख देख के सीखती हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं, एक से एक योग्य लोग पढ़े हैं और एक से एक ज्ञान के वीडियो हैं, और लिटरेचर भी पढ़ती हूँ मैं बागवानी का। कुछ रिश्तेदार भी हैं जो कृषि से जुड़े हैं, तो उनसे भी मैं चर्चा कर लेती हूँ। तो मैंने इस बार देखिए कंटेनर साइज बड़ा रखा है, एक कंटेनर में एक ही जुकीनी का पेड़ लगाया है, और एक साथ 4 पेड़ लगाए थे, उसमें से एक तो बिल्कुल रोग से घिर के बढ़ा ही नहीं। तो 1-2 साल जब मैं इसकी फसल ले लूँगी और मेरे पास अपना अनुभव होगा, तब मैं जुकीनी के बारे में आपको डिटेल में कुछ बताऊंगी। अभी तो मैं खुद सीख रही हूँ। और हाँ, फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये साल दर साल लगाती हूँ और इसका मेरे पास अनुभव है। ये अभी मुरझाए हुए इसलिए दिख रहे हैं कि अभी हम शादी से लौटे हैं और हमने अभी इसमें पानी नहीं डाला। तो इसकी भी पॉट साइज, मिट्टी मैं बार बार नहीं बोलूँगी, मिट्टी मैं एक बार बता चुकी हूँ, बस भाजियों के लिए थोड़ी सी अलग चाहिए। बाकी फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बैंगन, मिर्च, टमाटर, इन सब के लिए, सब्जियों के लिए मैं कॉमन मिट्टी बनाती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं करती कि कुछ अलग से बना रही हूँ, मेरी कॉमन मिट्टी है। और भाजियाँ उनमें हम ऊपर से थोड़ा सा सरसों की खली की लिक्विड खाद दे देते हैं, और जब बनती है तो इन दूसरे पौधों में भी दे देते हैं।
बाकी कुछ पौधे जो फंगस का अटैक जिनमें बहुत होता है, उसमें मैं सरसों की खली की खाद देने से बचती हूँ, या फिर मैं बहुत सावधानी से, मतलब बहुत सारा पानी मिलाकर थोड़ी सी खाद मिलाकर यूज़ करती हूँ। और सब्जियों के लिए फुल सनलाइट चाहिए, अच्छी मिट्टी चाहिए, और धीरे धीरे आप खुद करेंगे, उतना कठिन नहीं होता। थोड़ा सा कुछ बारीक जानकारियाँ हैं जो लिटरेचर पढ़ने से नहीं आएंगे। पढ़ना अच्छी बात है, पढ़िए, फिर उसको लागू कीजिए। और अब मैं आपको पूरा ओवरव्यू दिखाती हूँ। देखिए सब कुछ हरा भरा है। जब छत पर आई थी और पत्ते मुरझाए देखे तो मन बहुत दुखा, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं कल फिर आपको पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगी। जब उसकी मेथी की हार्वेस्टिंग है, पालक भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो जब मैं हार्वेस्टिंग करूंगी तब मैं अपने गोभी दिखाऊंगी कि वापस हरे भरे हो गए। इस तरह से पानी की कमी हो जाए और पत्ते मुरझाएं, ये होना नहीं चाहिए। इससे नुकसान पता है क्या होता है कि फिर एकदम से उसको झटका लग जाता है पौधे को, और उसकी जो स्पीड में ग्रोथ चल रही होती है वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो यदि आप गार्डनर हैं तो कोशिश करें कि ऐसा मौका ना आए। कैसा लगा ओवरव्यू कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।